विधि विधान से पूजन किया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिले सब भुवन सिंचावा। नारद जी के चरणों को धोया, उसके नारद जी के चरणों तक को पूरे भुवन में सिंचन करवाया और फिर अपनी बिटिया को बुलाया। कहा कि बेटी गुरु जी को प्रणाम करो। तो पार्वती माँ ने गुरु जी को प्रणाम किया। नारद जी ने जैसे माँ का दर्शन किया तो नारद जी निहाल हो गए, माँ का दर्शन करते रहे। राजा हिमाचल कहते हैं कि नारद जी महाराज आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब को जानने वाले हैं। तो आप हमारी कन्या के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। मेरी पुत्री के बारे में बताओ। माँ बाप को अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता बहुत होती है। बार बार अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में सोचती है कि आगे चल करके ये क्या करेगा। एक बार तनु की कोई माता हमारे पूज्य बाबा जी के पास आई। अब उसके पति भी पीछे पीछे आए। बाबा जी से निवेदन किया, महाराज हम आपस में दोनों झगड़ा कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा क्यों? झगड़ा किस बात का है? तो दोनों कहते हैं महाराज झगड़ा इस बात का है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बने और ये मेरे पति चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। दोनों का झगड़ा है। तो बाबा जी ने कहा कि चलो झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार बच्चे से तो पूछ लो कि इसकी क्या चाह है, इसकी क्या रुचि है। तो दोनों ने कहा महाराज अभी बच्चा हुआ कहाँ में, तो वो पेट में है, तो अभी बच्चे का जन्म हुआ नहीं। बच्चे के बारे में पहले से ही सोच रही नहीं। अरे अभी बालक छोटा है तो उसको अच्छे संस्कार दो, अच्छे गुण दो। लेकिन माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत चिंता होती है। तो राजा हिमाचल को भी हुई, बोले महाराज कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी ने कहा कि हे राजा, ये तुम्हारी कन्या जो है ये अध्या कला सहित राजा सर्व लक्षणशाली, इनमें सारे लक्षण हैं। सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, इसके अंदर सारे गुण हैं। फिर भी मैं दो चार गुण बताता हूँ। कौन कौन से? सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये सुंदर हो, सहज हो, सयानी हो और इनका नाम उमा अंबिका आदि आदि नामों से इनको संसार जानेगा। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होइए सतत प्रिय प्रियाई। सारे लक्षणों से ये संपन्न होगी और अपने पति की प्रिया होगी। बच्चों की पहचान पिता से होती है, लेकिन वो माता पिता धन्य हैं जिनकी पहचान बच्चों से होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा, हे सहजराज, तुम्हारी पुत्री इतनी महान होगी कि इनके नाम से तुमको भी संसार जानेगा। इतने दिव्य इसके गुण होंगे। और जिन माता पिता की पहचान बच्चों से होती है वो माता पिता वास्तव में धन्य होते हैं।
धन्य जन्म जग पीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। वह पुत्र धन्य है जिसके चरित्र को सुन करके माता पिता प्रमुदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो हे राजा, ये तुम्हारी कन्या सारी गुणों की खान है। हो वही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। ये सारे संसार में पूज्य होगी, और जो इनकी सेवा करेगा, जो इनका पूजन करेगा, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। जो कुछ भी चाहा उसके भक्त के हृदय में है, एक बार वो माता रानी को प्रणाम करे, माता रानी से प्रार्थना करे, तो यही सेवत कछु दुर्लभ नहीं। और जितनी भी संसार की पतिव्रता नारी हैं, वो पतिव्रता नारी इनके नाम से अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगे। इनकी शक्ति से वो अपने पातिव्रत धर्म के पालन पर चलेंगे। अब गुण तो बहुत बताया। ज्योतिष का एक नियम है कि जब भी कोई कुंडली, ब्राह्मण जब कुंडली देखता है तो सबसे पहले उसके गुणों के बारे में बताना चाहिए। और पहले ही आपने अवगुणों के बारे में बता दिया तो महाराज ये ज्योतिष का नियम नहीं है। तो नारद जी ने पहले तो खूब गुणों के बारे में बताया और कहा कि एक महाराज एक विलक्षण रेखा भी है, उसको भी बड़े ध्यान से सुनो। बोले सुनाओ महाराज। बोले जो इसका पति होगा वो योगी, योगी नग्न गुणों कामी, माता तप्त वर्जिता, अमानी शिव भेषस्या, पतिरस्य किलेदृशा। जो इसका पति होगा वो योगी होगा, नग्न भेष धारण करने वाला होगा, उसके शरीर में भस्म, मुंडों की माला, जटा, बलकल वस्त्र, उसके जीवन में कोई भी गुण नहीं होंगे। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन संशय सब छीना। वो अगुण होगा, उसके जीवन में कोई गुण नहीं होंगे। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। इसके पति का भेष अमंगल होगा, उसका कोई मान नहीं होगा। और अस स्वामी यही कहा मिलई परी हस्त असरे। इसका जो पति होगा वो विकट रूप वाला भयंकर रूप वाला। अब तो महाराज दोनों दंपति उदास हो गए। दोनों ने मन में विचार किया कि इसके जीवन में चाहे कितने भी सद्गुण हैं, लेकिन अगर कन्या का बर और ससुराल अगर ठीक नहीं है तो सारे गुण बेकार हैं। दोनों दंपति रुदन करने लगे कि अब क्या होगा। जिस विधाता ने मेरी कन्या को इतना फूल सा बनाया है, उस विधाता ने उसके जीवन में ऐसा विकराल पति कैसे दे दिया। मैना हिमवान के पास गई। हिमवान ने कहा कि देवी, जो नारद ने कहा है मृषान होय देव ऋषिवाणी, देवता और ऋषियों और ब्राह्मणों की वाणी कभी झूठी नहीं होती, जो कहा है ऐसा ही होगा। तुम्हारे कुछ उपाय पूछो, कुछ उपाय हो। तो नारद जी से पूछा महाराज उपाय क्या है? बोले उपाय केवल एक है कि यदि ये जो गुण है, अगर ये गुण शिव में घट जाए तो ये गुण नहीं बल्कि ये अवगुण नहीं बल्कि गुण हो जाएगा। आम इंसान के ये अवगुण है, संसार में अगर ये गुण हो तो वो अवगुण ही है, लेकिन यही गुण अगर परमात्मा से जुड़ जाए तो वही सद्गुण हो जाएगा। अब बोले अगर ये गुण संसार में है तो वो
अवगुणी है, लेकिन यही गुण परमात्मा में हो। परमात्मा अगुण है, परमात्मा 3 गुणों से परे है। अमान, सबई मान प्रद आप अमान। भगवान सबको मान देते हैं। माता पिता, भगवान के कोई माता पिता नहीं है, वो सबके माता पिता स्वयं हैं। उदासीन संशय सब छीना, संशय संसार के व्यक्ति में हो सकता है, लेकिन भगवान में कोई संशय नहीं हो सकता है। तो ये राजा, यदि तुम्हारी कन्या तपस्या कर और तपस्या से अगर शिव जी को प्राप्त कर ले, तो ये गुण शिव जी में थोड़े थोड़े घटित हो रहे हैं। जो तप करे कुमारी कुमारी भावे में सकै त्रिपुरारी। भगवान त्रिपुरारी होने को भी टाल सकते हैं, इसलिए अपनी कन्या से कहो कि तपस्या करें। मैना कहती है, हे नारद जी, मेरी कन्या अभी छोटी सी है, ये तपस्या कैसे करे? नारद जी कहते हैं कि देवी, यदि शिव के साथ विवाह करवाना है तो तपस्या तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शिव समर्थ है और समर्थमान के भीतर दोष नहीं होता है। दोष संसार में है, लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं है। जीव में दोष हो सकता है, लेकिन परमात्मा में कोई दोष नहीं है। मदिरा में यदि गंगा जल मिलाए तो गंगा जल दूषित हो जाता है। गंगा जल में अगर किसी कुत्ते ने उस गंगा जल को छू लिया तो वो गंगा जल दूषित हो जाता है। लेकिन हरिद्वार में आप एक बार देख के आओ, कितने कुत्ते महाराज स्नान कर रहे हैं। ऋषिकेश में कितने कुत्ते गोता लगा रहे हैं, लेकिन वो जल कभी दूषित नहीं होता है। क्यों? बोले वो अंशी है और जल उसका अंश है। तो हम सब जीव अंशी है, हम में दोष हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा, हम सब अंश है और परमात्मा अंशी है। परमात्मा में कोई दोष नहीं है, इसलिए वो शिव समर्थ है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी नाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो यदि अपनी कन्या का शुभ चिंतन करना है तो उसको तपस्या करनी पड़ेगी। पार्वती को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए स्वप्न में, और पार्वती ने वो स्वप्न अपनी मां को सुनाया। पार्वती छोटी अवस्था में तपस्या के लिए चली अत्यंत सुकुमारी, फिर भी तप कर रही है। और जब तपस्या करने के लिए बैठी तो हर दिन भगवती के हृदय में तपस्या का एक अलग रस प्राप्त होता है। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपई मनो लागा। नित्य नव चरण, नित्य प्रति भगवती भोलेनाथ के चरणों से प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और शरीर की जितनी भी शुद्धि है, शरीर की जितनी भी चेष्टाएं सब भूल गई और तपस्या करने में मन लग गया। 100 वर्षों तक भगवती ने कंदमूल फल खाया, फिर 1000 वर्ष तक साग खा करके दिन बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कुछ दिन उपवास। कुछ दिन बारी जल का पान किया, कुछ दिन बतासे आदि खाए। अंत में भगवती ने जल का त्याग भी कर लिया और सूखे पत्तों को खा रही है।
सूखे पत्ते जब भगवती ने खाए तो भगवती का एक नाम हुआ अपर्णा। उन सूखे पत्तों को भी त्याग दिया। धीरे धीरे भगवती शिव की आराधना करने लग गई। गौर शिव की आराधना करने लगी, 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 शिव की आराधना करने लगी। सुकुमार पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमार मातु पितु की दुलारी प्यारी, भारत अपनी मां करने लागी हो, भारत अपनी मां करने लागी, गौर शिव की आराधना 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 करने लागी। चरण कमल रति, मति गति प्रभु पे धरने लागे हो, मति गति प्रभु पे धरने लागे, गौर शिव की आराधना करने लागे, गौर शिव की आराधना करने लागे, गौर शिव की आराधना करने लागे। शिव जी कहिए को हरने लागी हो, शिव जी कहिए को हरने लागी, गौर शिव की आराधना, गौर शिव की आराधना करने लागे, गौर शिव की आराधना करने लागे, गौर शिव की आराधना लागी, गौर शिव की आराधना करने लागी, गौर शिव की आराधना करने लागी, गौर शिव की आराधना। पार्वती मैया की जय। तो भगवती पार्वती ने खूब आराधना शिव जी की करी और उसी समय आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सफल तब सुनु गिरिराज कुमारी, परिहर दुसा कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। हे पार्वती, अब अपने इस मनोरथ को सफल मान, अब तुमको त्रिपुरारी अवश्य मिलेंगे। पार्वती पुनः अपने पिता के घर में गई। राजा हिमवान ने भी भोलेनाथ की तपस्या करी और भोलेनाथ राजा हिमवान की तपस्या पर प्रसन्न होकर के गंगा बदन शिखर पर भोलेनाथ ने वास किया। नित्य प्रति राजा हिमाचल गंगा बदन शिखर पर शिव जी की पूजा की जाती और साथ में पार्वती भी जब काली।
भोलेनाथ ने कहा कि हे राजन, तुम अकेले आया करो, अपनी कन्या को इधर मत लाया। तो जब इस प्रकार से कहा तो पार्वती को हंसी आने लगी। पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, तुम इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो? तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, स्त्री माया का रूप है। माया रूप स्मृता नारी विवर्धित परागरे, युवती तो विशेषेण विघ्न करती तपस्विनी। हे देवी, तपस्वियों के जीवन में योषिता नारी विघ्न करने वाली होती है, माया रूप होती है, इसलिए आप यहाँ मत आया। तो भगवती को हंसी आने लगी। भगवती ने कहा कि हे शिव, तुम्हें पता नहीं है, तुम मेरे अनुग्रह से ही तपस्या करते हो। मां बुद्धि मूल प्रकृति सर्गा त्यक्त्यंत कारण, मैं ही बुद्धि हूँ। मैं जैसा इशारा करती हूँ तुमको वैसा करना पड़ता है। तो शिव जी ने पार्वती को सेवा के लिए आज्ञा दे दी। इसी प्रसंग में तारकासुर की भी कथा है। हिरण्याक्ष के वंश में, प्रहलाद के वंश में एक दैत्य हुआ जिसका नाम था बजरांग। बजरांग ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और तपस्या से ऐसा पुत्र मांगा जो सारे संसार को जीतने वाला हो। तो उसी का नाम हुआ तारकासुर। तारकासुर ने भी ब्रह्मा जी की तपस्या करी। जब तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तारकासुर कहता है, अमरत्वं देहि मे पितामह, मेरे को अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर संसार में कोई नहीं है, आया है सो जाएगा, कुछ और वरदान मांगो। तो तारकासुर कहता है कि महाराज, मेरे को ऐसा वरदान दो कि शिव पुत्र मेरे को मारे, क्योंकि वो जानता था कि शिव जी ने सती का तो देह त्याग हो गया और शिव जी बैरागी है, विवाह तो करेंगे नहीं। तो उसने कहा कि मेरे को शिव पुत्र, शिव जी के वीर्य से जो प्रकट है वो मेरे को मारे। शिव वीर्या समत्पन्ना पुत्र सेनापति यदा भूत्वा सहस्त्रम क्षिपेन ज्ञात तदा मे मरणं भवेत्। शिव जी के पुत्र से मेरा मरण हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब जैसे उस दुष्ट को शक्ति मिली तो दुष्ट की शक्ति जो है दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। उसने दिग्विजय करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र का सिंहासन छीन लिया, वरुण के वर्ण लोक पर आतंक फैला दिया, कुबेर का छत्र छीन लिया। सारे देवता बेचारे परेशान हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु जी भोलेनाथ की शरण में आए और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे महादेव, अब आप कृपा करो। भोलेनाथ से विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी तो भोलेनाथ ने मान लिया, ठीक है, समय आएगा तो हम अवश्य विवाह करेंगे। लेकिन देवता बड़े स्वार्थी हैं। देवता कहते कि अभी हो जाए काम। तो देवताओं ने कामदेव को बुलाया। कामदेव को कहा कि आप ऐसा करो कि शिव जी की तपस्या को बंद करो। कामदेव ने कहा कि देखो, मैं जानता हूं कि शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। शिव जी से जो विरोध करता है वो मर जाता है और मुझे पता है कि शिव जी के विरोध से मैं मर जाऊंगा। लेकिन तदपि करब मैं कार्य तुम्हारा, श्रुति कहा अस परम धर्म उपकारा। वेद कहता है कि परोपकार धर्म है, तो मैं तुम्हारे इस कार्य को करूंगा। पर मैं जानता हूं कि मेरा मरण पक्का है। तो कामदेव गंगावतम शिखर पर गए। भगवान भोलेनाथ शिखर पर बैठे हैं। भगवती काली सेवा कर रही है।
और जैसे ही कामदेव ने अपने बाण चलाए, अब देखो कामदेव परोपकार की भावना से गए कि मैं परोपकार करूंगा, देवताओं का भला होगा, लेकिन परोपकार के साथ साथ प्रदर्शन उसने किया, अपना दिखावा किया। तब आप प्रभाव विस्तारा निज बस कीन सकल संसार। कामदेव ने कहा कि मरना तो मुझे है, लेकिन अपना भी तो थोड़ा प्रभाव दिखाऊं कि हम कौन है। तो उसने अपने प्रभाव को दिखाना चाहा। सारे संसार जो है काम के वशीभूत हो गए। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी देव काम बस भये वियोगी। जो सिद्ध महात्मा थे वो भी काम के वशीभूत हो गए। सरिताएं नदी का संगम करने लगे, लताएं वृक्ष का संगम करने लगे। योगी लोगों के हृदय में भी काम विकार प्रकट हो गए। सारा संसार अशांत हो गया और जो बुरी शक्तियां हैं, दैत्य लोग हैं, वो प्रसन्न हो गए। कामदेव ने अपने बाण चलाए शिव जी पर, मोहन स्तंभन उच्चाटन। जैसे बाण चलाए तो भगवान शिव का मन खिंच रहा था। जैसे भगवान ने अपने नेत्र खोले तो काली को देखा, और जैसे भगवती को देखा तो कामदेव ने अपने 4 बाण और चलाए। भगवान शिव को लगा कि हमारा हृदय खिंच रहा है। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने इधर उधर देखा तो आम के पत्तों के बीच में कामदेव छुपा था। सौरभ पल्लव मदन विलोका। उस मदन कामदेव को देखा तो भगवान शिव को क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया तो क्रोध में भगवान शिव ने अपनी तीसरी नयन खोल दी, और तीसरी नयन से वह कामदेव भस्म हुआ। कामदेव की पत्नी रति आई। रति ने प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आएंगे तो उनके जो पुत्र प्रद्युम्न होंगे वही तुम्हारा पति होगा। अब इधर महाराज भगवान विष्णु पुनः शिव जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह, जाय विवाह शैल जहि, यहाँ मन मांगे दे। हे भोलेनाथ, मेरी विनती को स्वीकार करो। तुम ऐसा करो कि पार्वती से विवाह करो। भोलेनाथ ने कहा कि हे नारायण, वैसे तो मैं विवाह नहीं करूंगा, नहीं करता, लेकिन तुम्हारी आज्ञा है तो स्वामी की आज्ञा सेवक को अवश्य माननी चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि हे नारायण, मैं अवश्य विवाह करूंगा। पुनः पार्वती ने तपस्या करी। उस तपस्या में परीक्षा देने के लिए सप्तऋषि गए। सप्तऋषियों की परीक्षा को भगवती ने पास किया और पुनः अपने घर आए। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका लेकर के राजा हिमाचल के घर ले आए। अब तो महाराज राजा हिमाचल प्रसन्न हो गया और उस लग्न पत्रिका को पुनः भोलेनाथ के पास भेजा। राजा हिमाचल ने सभी पर्वतों को निमंत्रण दिया। जितनी भी पर्वत थे, देवालय, अस्तांचल, उदयांचल, मलयांचल, निशद, गंधमादन, महेंद्र, द्रोण आदि